मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोगों का जो मैथ सेगमेंट चल रहा था इसमें अध्याय 2 सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, सरलीकरण। और मैंने आपको बताया था कि ये सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंतर्गत कुछ भी पूछा जा सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी सवाल आ सकता है, परसेंटेज का, एवरेज का आ सकता है, एलसीएम एचसीएफ, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसी रेफरेंस में इसको हम लेकर के चलते हैं। पहला सवाल है, अच्छा जिसने पीछे का वीडियो पढ़ा है वो अभी हमारा कैलकुलेशन नहीं देखेगा, पहले वीडियो को पॉज कर देगा और इस सवाल को लगाने की कोशिश करेगा। उसमें जो प्रयास वाला क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली यही सवाल था। अगर आप लगाने में असफल होते हैं तो आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक मेढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं में पड़ा है तथा बाहर निकलने का प्रयास करता है। वह प्रत्येक छलांग में, अब हर छलांग एक अटेम्प्ट मानी जाएगी, प्रत्येक छलांग में 60 सेंटीमीटर चढ़ता है तथा फिसलन के कारण 30 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। बताएं मेढक कितने छलांग में कुएं से बाहर आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, कुआं जो गहरा है वो 9 मीटर है, जबकि वो छलांग सेंटीमीटर में लगा रहा है, तो 9 मीटर को हम जो है 900 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है कि यूनिटें जब तक एक फॉर्मेट में नहीं होंगी तब तक कैलकुलेशन वैध नहीं माना जाएगा। तो 1 मीटर जो कि इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो 9 मीटर 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे पीछे बताया है उसी तरह आराम से चलेंगे। टोटल खंभे में से जो वो पहले छलांग में चढ़ता है उसे घटा देंगे और 1 प्लस करके लिख लेंगे। रिमेंस खंभा 840 सेंटीमीटर बच गया। राइट, अब आप ये पहला स्टेप हो गया। टोटल खंभे में से जो वो पहली छलांग में चढ़ता है उसे घटा लेंगे, 1 प्लस करके बाहर लिख लेंगे। अब जब वो एक छलांग लगाता है, क्योंकि ये मिनट होता तो 1 + 1 हो जाता कि पहले मिनट में ये और अगले मिनट में ये, यहाँ पे प्रयास या अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होता है। तो एक छलांग में वो 60 सेंटीमीटर तो चढ़ता है, बट फिसलन के कारण 30 सेंटीमीटर वो फिसल जाता है। यानी जो परिणाम निकलता है वो एक छलांग में सिर्फ 30 सेंटीमीटर का निकलता है। इसको हमने कहा था विदाउट कैलकुलेशन किए, हालांकि यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ से उठा करके रिमेंस खंबे के पास रख दीजिए या कुएं की रिमेंस गहराई के पास रख दीजिए। 0 0 यहाँ से कट गया, 3 दूनी 6, 3 8 24, पूरी तरह से यदि कट जाए तो यहाँ उठा करके जोड़ दीजिए और वो 29 छलांग में कुएं से बाहर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसी पेपर का ही सवाल था। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको इंडिकेट किए थे कि एक पिलर पे एक बंदर चढ़ता है और फिसल जाता है, और इस तरह से भी सवाल आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ टाफियाँ 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, बट क्या हुआ कि 120 बच्चे जो है अनुपस्थित हो गए। इसके कारण जो रिमेंस बच्चे यानी जो उपस्थित थे उन सभी को 4-4 टाफियाँ एक्स्ट्रा मिल गई। अब आपको ये बताना है कि पहले क्या डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक बच्चे को पहले कितनी टॉफ़ी दी जाएंगी। तो आप सबसे पहली चीज़ ये सोचिए कि किसको 4-4 टॉफ़ी ज़्यादा मिली और क्यों मिली, कहाँ से ये आई थी। क्योंकि पहले तो बराबर संख्या में 540 में बांटा जाना था, कोई एक्स्ट्रा टॉफ़ी तो मेरे पास थी नहीं। तो किसको 4-4 ज़्यादा मिली और क्यों मिली, कहाँ से आई, ये 3 हमारी क्वेरी हैं। तो सबसे पहले किसको ज़्यादा मिली, 540 बच्चे हमारे पास टोटल थे, 120 बच्चे नहीं आए। 120 बच्चे नहीं आए तो बचे 420 बच्चे। इन 420 बच्चों को 4-4 टाफियाँ एक्स्ट्रा मिली, यानी निश्चित रूप से कहीं से एक्स्ट्रा टाफी आई, 1680 टाफी। जब 1680 टाफी एक्स्ट्रा होगी तभी तो शेष बच्चों को 4-4 एक्स्ट्रा मिलेगी। ध्यान से आप सुनिएगा, 540 बच्चों में बराबर संख्या में टाफियाँ बांटी जानी थी।
अभी क्या हुआ कि 120 बच्चे आए नहीं। जब 120 बच्चे आए नहीं तो शेष बच्चे कितने, 420 बच्चे। 540 से 120 घटा दिया, इनको 4 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिल गई। इसका मतलब है कि 1680 एक्स्ट्रा टॉफ़ी आ गई। अब ये 1680 एक्स्ट्रा आई कहाँ से? ये 1680 वही एक्स्ट्रा टॉफ़ियाँ हैं जो 120 बच्चे नहीं आने के कारण बची हुई थी। 120 बच्चे नहीं आने के कारण बची हुई थी। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 चौको 48, यानी 14 टॉफ़ी पहले बांटा जाना डिसाइड किया गया था। यानी ये डिसाइड था कि शुरुआती दौर में 540 जो बच्चे हैं इन सब को 14 टॉफ़ी दी जाएगी। और यहाँ से आप कुल टॉफ़ी की संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर 540 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल टॉफ़ी मिल जाएगी। मैं गुणा करके भी दिखा देता हूँ। 14 0 0 हो गया, 14 चौको 56 के 6 हो गया, कैरी 5 हुआ, और 14 25 70 और 5 75, 7560 टॉफ़ियाँ थी। लेकिन हमारी क्वेरी ये नहीं थी कि कुल कितनी टॉफ़ियाँ, हमारी ये थी कि पहले कितनी टॉफ़ियाँ दिया जाना डिसाइड किया गया था। तो आपका आंसर होगा कि 14 टॉफ़ियाँ। आइए अगले सवाल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर और 4 नंबर उदाहरण है। तीसरा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक लड़के उतने रुपए लिए जाते हैं, प्रत्येक लड़के से उतने रुपए लिए जाते हैं जितनी लड़कियों की संख्या है, तथा प्रत्येक लड़की से उतने रुपए लिए जाते हैं जितने लड़कों की संख्या है। यदि इस प्रकार कुल 1600 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है? ऑप्शन यहाँ दिया है 30, 25 और 20, और आंकड़े अधूरे हैं। तो इस सवाल को इत्मीनान से करते हैं और देखते हैं कि इसका उचित आंसर क्या होगा। सपोज यहाँ पे पहले तो डिटेल में बात करूँगा, फिर आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। डिटेल इसका ये है कि पहले मान लेते हैं कि माना x बॉयज़ हैं। अगर x बॉयज़ हैं तो 60 माइनस x क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। क्यों? टोटल 60 बच्चे हैं, अगर x बॉयज़ हैं तो गर्ल्स 60 माइनस x हो जाएगा। अब लड़के प्रत्येक उतने ही रुपए देते हैं जितनी लड़कियों की संख्या है, तो ये x लड़के हैं और 60x माइनस x रुपए देते हैं लड़कियों की संख्या के बराबर। अच्छा, प्लस हो जाएगा। अब लड़कियां यहाँ पे उतने ही रुपए देती हैं तो 60 माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा, और ये सब मिला करके टोटल कितने पैसे दे रहे हैं? 1600 रुपये दे रहे हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा इधर 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1600। अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे, 120x, और ये आपका हो जाएगा माइनस, अगर हम 1600 कर दें तो बराबर ये 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अभी इसमें 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 60x, है ना, 120x हुआ था तो ये माइनस 60x माइनस 1600 और बराबर 0 के हो जाएगा। आप देखिए, इससे इसको गुणा किया, 60x एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये 60x एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 1600। तो 60 और 60 120x हो गया, ये जब ब्रैकेट खुला तो माइनस का हो गया, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में 1600 आया तो बराबर 0 हो गया। अब इसमें अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका बच जाएगा। अब इसमें हम इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x, और ये 800 हो जाएगा, आधा कर देंगे ना उसका, 60 इसका हुआ तो इसका आधा हो जाएगा, तो माइनस 800 बराबर 0। अच्छा, x जब कॉमन ले लोगे तो x माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 20 चौको 80, तो x माइनस 40 और x माइनस 20। अब x माइनस 40 बराबर अगर 0 है तो x बराबर 40 हो जाएगा, या x बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि लड़कों की संख्या या तो 20 होगी
या 40 होगी। मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, 20 और 40 में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसका आंसर 20 है, तो अगर आप 20 बोलोगे तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। कैसे लैंग्वेज को? आप एग्ज़ाम में सटीक आंसर कैसे देते हो, क्योंकि आयोग या भर्ती बोर्ड आपकी दलील नहीं मानेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। इसमें इसका आंसर जो होगा, उचित आंसर जो लगाना है आपको, वो आप डी ऑप्शन लगाएंगे, आंकड़े अधूरे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपने पूछा कि विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि विद्यालय में लड़के कितने हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि निम्न में से, यहाँ देखिए, यदि इस प्रकार 1600 रुपये एकत्र हुए तो निम्न में से विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। निम्न में से, निम्न का मतलब विकल्प में से क्या संख्या हो सकती है, तो 20 हो सकती है, 40 भी हो सकती है, लेकिन निम्न में से क्या हो सकती है। ऑप्शन में आपने 20 लिख रखा है तो 20 हो सकती है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा, आपने पूछा लड़के कितने हैं। तो लड़के हम ये नहीं कह सकते कि 20 हैं। अगर आप 20 कहोगे तो मैं कहूँगा 40, फिर क्यों नहीं। तो आपका आंकड़े अधूरे हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, डी ऑप्शन आप ये लगाओगे। अच्छा, अब देखिए, जैसे 60 विद्यार्थी थे, तो इसको मान लीजिए हम ब्रेक करते हैं आधे आधे में, 30-30 में। तो 30-30 में क्या होगा, 900 रुपये इधर इकट्ठा होंगे, 900 इधर, 1800 रुपये हो जाएगा। तो 30-30 तो हो नहीं सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपकी मर्जी आई कि 50 और 10, तो इधर 500 रुपये हो जाएंगे, 500 इधर हो जाएंगे, 1000। तो इसमें सिंपल सा वे क्या दिख रहा है, इसको हम देख करके ब्रेक कर सकते थे कि 60 है तो 40 और 20 में भी ब्रेक कर सकते थे। देखिए 4 दूनी 800 रुपये इधर हो गया और 4 दूनी 800 रुपये इधर हो गया, 1600 रुपये हो गया। प्रूफ हो गया कि अगर 40 लड़के हैं तो 20 लड़कियां हैं, या 20 लड़के हैं तो 40 लड़कियां हैं। तो जैसा आंसर होता उसके हिसाब से आंसर देते, लेकिन यहाँ पे 20 लगाना अनुचित होगा। सही आंसर है आंकड़े अधूरे हैं। अच्छा, समीकरण बनाने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है और गलतियाँ भी हो जाती हैं, इसलिए आप इस तरह का रास्ता अपनाइए, ज़्यादा उचित रहेगा। अच्छा, अगला सवाल क्या है, एक विद्यालय के 1/3 लड़के तथा 50% लड़कियां एक शिविर में भाग लेते हैं। शिविर में कुल 150 विद्यार्थी भाग लिए हैं, जिसका 2/3 भाग लड़कियां हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ये सवाल पुटअप जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, अगर आप ऊपर से सवाल लगाना शुरू करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। टोटल शिविर में जो भाग लेते हैं, देखिए पूरा लिखता हूँ, जो शिविर में भाग लेते हैं वो कुल कितने, 150 है। 150 विद्यार्थी हैं, है ना, 150। अब यहाँ पे 2/3 अगर लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, तो 1/3 बॉयज होंगे। एकदम क्लियर है कि अगर 2/3 इसमें लड़कियां हैं 150 में जो शिविर में भाग लिए हैं, तो जाहिर सी बात है 1/3 लड़के होंगे। अच्छा, इसको क्या करते, 1 से घटाते, और 1 से घटाने का तरीका क्या है कि हर को तो अपनी जगह रहने दीजिए और अंश हर का अंतर जो भी आए ऊपर लिख लो अंश की जगह पे। यही इसका घटाने का तरीका है। जैसे आपसे कोई कहता है कि 1/7 लोग चले गए तो क्या बचे, तो इसको तो अपनी जगह रहने दो और इन दोनों का जो अंतर है वो ऊपर लिख दो, तो 6/7 बच गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको इजी वे में आ जाएगा। अब 1/3 लड़के हैं शिविर में, तो 150 का 1/3 क्या हो गया, 50 लड़के हैं, 50 बॉयज शिविर में आए हैं, जो कि कुल विद्यार्थियों का 1/3 है। तो 1/3 जो है ये इक्वल 50 के है, तो कुल लड़के कितने हो गए, 150। 150 बॉयज हो गए। अच्छा, अब 150 का 2/3 गर्ल्स हैं, यानी कितनी गर्ल्स हैं शिविर में, 100 गर्ल्स हैं, जो कि 50% यानी 1/2 गर्ल्स 100 हैं, तो टोटल गर्ल कितनी 2/1 हो जाएंगी, यानी 200 गर्ल्स हो जाएंगी। तो शिविर में कुल भाग लेने वालों की संख्या क्या हो गई, 150 लड़के और 200 लड़कियां, यानी टोटल 350 विद्यार्थी। इस तरह से आंसर आप देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, 150 स्टूडेंट शिविर में भाग लेते हैं, जिसका 1/3 लड़के 2/3 लड़कियाँ, यानी 100 लड़कियाँ हैं और 50 लड़के हैं। तो यहाँ से आधी आई हैं तो आधी और मिला दीजिए, 200 लड़कियाँ हो गई, और ये तिहाई आए हैं तो 2 हिस्सा और जोड़ दीजिए, 150 लड़के हो गए। 150 और 200 मिला करके क्या हो गया, 350। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन 4 और आपके दिए हैं और ये चारों सवाल 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ये चारों सवाल आपके यूपीएसआई 2016-17 का जो ऑनलाइन पेपर है उसी में से निकाला है मैंने। तो एक एक करके देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन कई जगह रिपीट हुआ है, कई पेपर में रिपीट हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सरलीकरण का आप तीसरा चौथा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसका तरीका बताया है। बस ये नहीं आपको बताया था, वैल्यू बताकर छोड़ दिया था। दशमलव में इसमें पूछ लिया कि दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे देख लेंगे। तो ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, आप मिलाइएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर में सिर्फ सिंपल सा गुणा है, 0.00175 को गुणा किया गया है 8000 यानी 8000 से, और पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, नॉर्मल सा गुणा करना है और उसके बाद दशमलव लगाना है। देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 0 ले लेता हूँ, फिर 1 0 ले लेता हूँ, फिर 1 0। अब 8 5 40 के फिर से शून्य लगा देता हूँ, 4 कैरी हो गए। 8 7 56 में फिर 4 जोड़ देता हूँ, ये 60 हो गया, फिर 0 हो गया और 6 आ गया। 8 1 8 और 6 14, यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 अदद के बाद दशमलव लगा है। 1 2 3 4 5, यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं। इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या होगा, 14 आएगा। तो इस तरह से हम इजी वे में आप कर सकते हैं, 14 इसका सही आंसर होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए 3 0 हैं, 3 0 से दशमलव 3 अंक पीछे खिसक आएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब हम 10 100 यानी जीरो वाली संख्या, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, जब इन संख्याओं से हम गुणा करते हैं तो दशमलव हमारा राइट की तरफ चलता है और जब भाग देते हैं तो लेफ़्ट की तरफ चलता है। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है कि 1.2512, तो अगर हम इसे 10 से बाई द वे गुणा करते हैं तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 अंक पीछे खिसक जाएगा। अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक पीछे खिसक जाएगा। 1000 से गुणा करते हैं तो 3 अंक, और 10,000 से करते हैं तो दशमलव हट जाएगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हमको भाग देने के लिए इन संख्याओं से कहा जाए, तो जब हम 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, जब 100 से भाग देंगे तो 0 लग के यहाँ आ जाएगा, जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो जब हम 10 100 इन संख्याओं से भाग देते हैं तो दशमलव बाईं तरफ भागता है और जब गुणा करते हैं तो दाईं तरफ भागता है। तो यहाँ पे 3 0 थे हमारे, तो 1 2 3 यानी 1.75 को ओनली 8 से गुणा करना था और वही हमारा आंसर होता 14। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन लगा देंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला ये 6 नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छा सा सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, ये सारे सवाल आपके पूछे गए हुए हैं और साधारण से क्वेश्चन है जिनको हम देखकर कर सकते हैं। देखिए लिखा है a/3 और माइनस में a-2 ऊपर है और उसके नीचे 5 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 1 है। आपसे पूछ रहे हैं कि a का मान क्या है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम, चूँकि को प्राइम है तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। 15 हो गया, तो ये 3 5 15, 5a हो जाएगा, 3 5 15, इसमें गुणा 5a और 5 तिहाई 15, तो -3a और -6 ये बराबर 1k है। तो इसको x हमने लिख दिया, a मान लो ये a है। तो 5a से 3a चला गया, कितना 2a -6/15 बराबर 1 है। तो 2a -6 बराबर 15 है, तो 2a बराबर माइनस है उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 3 ये आपका +6 ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 6 जब उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा 4.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू क्या है 4.5। तो इस तरह से आप इजी वे में बता सकते हैं कि इसका आंसर
क्या आएगा। यहाँ पे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बाय द वे आप ऑप्शन से कर रहे हो तो इसको कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए कि 4.5 उठाया, तो यहाँ पे 4.5 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कट रही है। देखिए ये 3 और 5 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी 5 से, ये 3 5 दोनों से कट सकती है दशमलव। 4.5 को अगर हम चेक करें तो देखिए 4.5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब इससे ऐसा क्या घटा दिया कि 1 आ गया, तो 4.5 से अगर आप 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.5, और 2.5 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव हट के 0 लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 1.5 से 0.5 अगर हम करेंगे माइनस तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसी तरह से करिए। देखिए इसमें 3 और 5 को प्राइम नंबर थे, इनका एलसीएम ले लिया और ये 3 × 5 = 15, 5a हो गया, और ये आपका 5 × 3 = 15, 3a + 6 ये हो जाए माइनस, ये देखिए -6 हो जाएगा। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका 3a, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 5a में से 3a चला गया 2a, और ये +6/15 = 1। अब ये 2a + 6 = 15 इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। 2a = 9 और a = 4.5। अगला सवाल देखिए। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल नहीं कहा जा सकता है। इसमें देखिए आंसर जो दिए हैं वो थोड़ा सा अनुचित आंसर दे दिए, लेकिन अब जो उन्होंने पूछा है वही हमें बताना होगा। पूछा कि इनके बीच अनुपात क्या होगा, तो 14 और 56 कोई अनुपात नहीं होता है, 1 और 4 होगा, 14 × 14, 14 × 4 = 56। तो इसी तरह से ये सारी संख्याएं दे दिया है, लेकिन जो उचित है वो आंसर हम यहाँ पे देंगे, और बोर्ड ने भी इसी आंसर को स्वीकार किया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं बताया है। अच्छा, अब सवाल क्या है, जिन अंकों में 56 का फर्क है, कोई 2 अंक है उनमें 56 का फर्क है, तो जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे का अंक का 2/9 हो, तो ये देखिए फर्स्ट जो नंबर है ये सेकंड नंबर का 2/9 है, तो अगर ये 9 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसके आगे का लगा है, जिसके आगे का लगा है वो हमेशा हर होता है, और जिसके बारे में बात की जाती वो हमेशा अंश होता है। देखिए जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, और हमने कहा कि ए को बी का 2/7 मिला, ए को बी का 2/7 मिला, तो ए के बारे में बात की जा रही, बी से कंपैरिजन की जा रही, बी के आगे का लगा है, जिसके आगे का लगा है वो हर है, और जिसके बारे में बात की जा रही वो अंश है। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। ए को बी का 2/7 मिला, अब 7 से कट जाने वाली कोई भी संख्या मान लो, इसको 70 रुपये मिले, तो इसका 2/7 क्या होगा, 70 को 2/7 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 70 और 10 दूना 20, 20 इधर 70 इधर, 0 0 कट गया, 2 7 का फिर से संबंध आ गया। लेकिन आप वो लैंग्वेज याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि पहला अंक है दूसरे का 2/9 है, तो ये 9 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखिए जो इनमें अनुपातिक अंतर है वो क्या है, 7 का। 56 ही 7 है। पहला अंक चाहिए तो 2 से गुणा कर दीजिए, 16 आएगा, और दूसरा अंक चाहिए हमें तो 9 से गुणा कर दीजिए, 7 × 8 = 56, 8 × 9 = 72। तो रेशियो जो जनरेट होगा वो 16 72 का बन जाएगा। अब 16 और 72 का मतलब 8 दूनी 16 और 8 × 9 = 72, 2 और 9 का रेशियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 16 और 72 आ रहा, बल्कि यहाँ अनुपात ना पूछ करके ये पूछना था कि फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू क्या होगी, लेकिन जैसा आंसर पूछा आप वैसा जवाब दीजिए और ये सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर सवाल जो है ये कई पेपरों में रिपीट हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, और ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। देखिए क्या लिखा है, 1 बटा ब्रैकेट में 1 × 2 है, और फिर प्लस का निशान है, 1 बटा ब्रैकेट में 2 × 3 है, और फिर से प्लस का निशान 1 बटा ब्रैकेट में 3 × 4 है, और डैश डैश करके ये प्लस लगा के और आगे 1 बटा ब्रैकेट में 49 × 50 है।
ठीक है। तो अब पूछा गया है कि दशमलव के 2 अंक तक इसका मान बताइए। तो सारे आंसर आपके दशमलव के 2 अंक तक हैं। पहली चीज़ आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है। जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है और ये 1/3 दूनी 6 लिखा है, ये 1/12 लिखा है, लेकिन इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो अब ये 2 चीज़ें आप देखिए, केवल ये 2 पॉइंट दिखा रहा हूँ। 1/2 × 3 इसका मतलब क्या होता है 1/6, लेकिन इसको जरा हम दूसरी लैंग्वेज में दिखाते हैं। 1/2 माइनस अगर 1/3 कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 1/6 हो जाएगा। यानी ये करिए या ये करिए, बात तो एक ही। आप इसको देख लीजिए, ये 1/12 है, लेकिन इसको हम 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे। एलसीएम 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, तो ये 1/12 हो गया। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करते हैं, इसको इसी लैंग्वेज में लिखते हैं। 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और डैश डैश करके प्लस 1/49 और माइनस 1/50। यानी पहले वाले को प्लस और बाद वाले को माइनस, पहले वाले को प्लस बाद वाले को माइनस लिखते चले जाएंगे और यही क्रम चलता रहेगा। अब आप देखिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इसी तरह से ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा 1 और इधर बचेगा 1/50। 50 एकन्नम 50, 50 में से 1 गया, 49/50। अब 49/50 हो गया। अगर 49 को 50 से भाग दोगे तो क्या आएगा, जाएगा तो है नहीं, तो दशमलव लगा दो, 0 बढ़ गया, ये 9 बार चला गया, 450 आ गया। यहाँ पे आपका 40 हो गया, 0 उतरेगा, 8 आ गया, ये 400 हो गया, कट गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 0.98। इस तरह से आप इजी वे में आंसर बता सकते। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन चूंकि माइनस मार्किंग है नहीं और किसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि पेपर छूट रहा है और ऐसी स्थिति बन गई है कि अब हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आप रिस्क ले करके कुछ मत करिएगा। जो ये लास्ट वाला हो, ये कई जगह पूछा गया सवाल, तो ये जो लास्ट वाला नीचे लिखा है इसको यही बटा यही कर दीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। 49/50 पूरा देखने की जरूरत नहीं है, ये बटा ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसे देखिए 2 से गुणा करिए तो ये 98 हो गया, ये 100 हो गया, 0.98 हो गया। तो इस तरह से आप आंसर तेजी से बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 51/52 होता, 51 × 52 होता तो 51/52 कर देते, वही आपका आंसर होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। इनमें से ये 9 नंबर आपका पेपर का ही है, बाकी ये 2 सवाल मैंने अपनी तरफ से लिखा है। इसमें ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इसका आंसर क्या होगा आप डिसाइड करिए और फिर सॉल्विंग देखिएगा। अभी जैसे इस कंडीशन में है तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, मतलब पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद हल करिएगा ये सारे, और हल करने के बाद जो है फिर आगे अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, आंसर मिला लीजिए और तरीका आगे देख लीजिए, और नहीं आता है तो फिर से सॉल्व करिएगा। तो ये 9 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 5⁻1/2 और प्लस है 3⁻1/2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5⁻1/2 और माइनस 3⁻1/2। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसे a मान लें और इसको b, इसे a और इसे b, तो क्या लिखा हुआ है a + b और a - b, और इसे हमने आपको बताया है कि ये बराबर होता है a² - b² के। तो क्यों ना इसको इसी फॉर्मेट में लिख लें। ये देखिए 5⁻1/2 का स्क्वायर और -3⁻1/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5⁻1/2 × 2 और -3⁻1/2 × 2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर से 5 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा और इन दोनों का अंतर 2 होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा। और कैसे डिसाइड किया आपने, a + b, a - b, a² - b² होता है, इस फार्मूले से आपने इजी वे में इसे डिसाइड कर लिया।
तो इस तरह से आंसर देना आपके लिए, आंसर वैसे देख करके भी आ सकता था, 5 और 3 का अंतर दिख रहा है, लेकिन ये a+b और a-b के फॉर्मेट से आपको समझने में आसान रहेगा। अच्छा, अगला सवाल देखिए, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है काफ़ी अच्छा सा सवाल है और ये उलझ भी सकता है अगर आप सही तरीके से उसे नहीं समझेंगे। यदि a b यानी a और b इंटू हुआ है और इस पे 1/3 पावर लगी है और इसकी वैल्यू 5 हो, तो निम्न में से a+b कौन सा नहीं हो सकता है? ये या इनमें से कोई नहीं, निम्न में से a+b नहीं हो सकता है कौन सा? ये इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सा नहीं हो सकता है आपको बताना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। a+b नहीं है, निम्न में से कौन सा a+b नहीं है। अच्छा, तो अभी a और b पे अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अगर a पे पावर 1/3 लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि a का घनमूल निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर आ जाएगा 3 और इधर हो जाएगा a और b और ये बराबर 5 है। तो जब ये करड़ी हटेगी यहाँ से तो a और b बराबर हो जाएगा, इधर क्यूब हो जाएगा 3, तो a और b बराबर क्या हो जाएगा 125, यानी a और b का गुणनफल 125 है। तो इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ये 25 गुणे 5 होगा, एक बात ये हो सकती है, और यह 125 गुणे 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो अगर हम 125 की 2 संख्याएं बनाएं और आपस में गुणा करें तो या तो ये 25 गुणे 5 होगा या 125 गुणे 1 होगा, तो इसे हम a और इसे b मान सकते हैं। तब a और b का योग क्या हो जाएगा, 25 + 5 30 हो सकता है और 125 + 1 126 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सही आंसर ये है, ये कभी नहीं हो सकता 43। तो इस तरह से आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट था ये चीज़ को समझना, अगर a और b का जो है घन मूल 5 है तो ab बराबर 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है 125। अच्छा, ये अगला सवाल देखिए, तेल के एक टिन का 4/5 भाग भरा है, इससे आपने 6 बोतल निकाली और पुनः 4 बोतल वापस डाल दी। यदि अभी टिन 75% भरा हो तो टिन में कितने बोतल तेल आता है? अच्छा, 6 आपने निकाली और 4 तुरंत उसको रिपीट कर दिया, वापस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 2 आपने निकाली, तो पहले 4/5 भरा हुआ था और 4/5 का हम परसेंटेज में बदल लेते हैं 100 से गुणा करके। पहले 80% भरा था और अभी 75% भरा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2 बोतल तेल आपने निकाल लिया, पहले 6 निकाला और फिर 4 वापस डाल दिया, फिर कह रहे हो कि 75% भरा हुआ है। तो जो 80% है और -75% है, इसके बीच का अंतर क्या है? इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 बोतल है। तो 2 बोतल तेल 5% के बराबर है, तो 100% क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो, 20 दूना 40 बोतल तेल इसमें टोटल आता है। ठीक है, क्योंकि 2 बोतल निकालने से 5% कम पड़ा है। अगर 4 बोतल निकालते तो 10% कम पड़ता, तो 4 बोतल 10% है तो 100% 40 बोतल हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर। ये नेक्स्ट और आज के वीडियो के लास्ट 3 क्वेश्चन और हैं, 12, 13 और 14, और बहुत ही अच्छे से सवाल हैं। देखिए, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसमें अगर कोई मिस्टेक या गलती करता है तो वो ए आंसर दे सकता है, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो बी आंसर सही है। आप देखिए कैसे, एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां हैं। इसका मतलब ये है कि कुल विद्यार्थियों का नहीं, लड़कियों का 1/5 लड़कियां हैं और लड़कों का 1/8 भाग लड़के हैं। अगर यहाँ पे कोई गलती करेगा तो इसका ये आंसर दे सकता है दोनों को जोड़कर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर भी है। कैसे? एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां हैं। जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए 50 लड़कियां हैं। 50 क्यों माना? क्योंकि 1/5 करना पड़ेगा, 5 से कट जाएगा तो अच्छा लगेगा। आप 500 मान लो, और 1/5 इसका लड़कियां हैं, तो 1/5 है तो 50 का 1/5 क्या हो गया? 10 हो गया, 10 गर्ल्स हो गई।
अच्छा 1/8 भाग लड़के हैं तो 80 लड़के हमने मान लिए, तो 80 का 1/8 ये कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 बॉयज हो गए, तो टोटल 10 गर्ल्स और 10 बॉयज मिला करके 20 स्टूडेंट हो गए। कहाँ, 80 और 50 130 में 0 0 कैंसिल हो गया, 2/13 इसका आंसर आ गया। साधारण सी बात करें तो 5 में 1 और 8 में 1 यानी 13 में 2, तो 13 में 2 का मतलब क्या होता है 2/13। इसका सिंपल सा आंसर है। अगर इसको जोड़ने की गलती करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आप बी आंसर टिक करना। अच्छा इसके बाद ये दूसरा 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1 सही 1/2, देखिए आप 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और प्लस 1111 सही 1/2। ठीक है, ये पूर्णांक है और ये फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कितना लिखा हुआ है 1111। इसमें कुछ भी आप जोड़ोगे, अगर एक भी जोड़ोगे तो इससे ऊपर जाओगे कि नीचे चले जाओगे, जाहिर सी बात ऊपर जाओगे तो ये तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। फ्रैक्शन क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2। अगर 1/1/2 4 बार आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी बटा में कोई आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अच्छा अब बाय द वे आप जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, पूर्णांक को अलग जोड़िए, ये और ये कितना हो गया, इधर 4 इधर 3 इधर 2 इधर 1, ये 1234 हो गया। अब सबके 1/2 जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 4/2 और 4/2 का मतलब 2। अब 1234 में अगर 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1236 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर देते हैं। आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि इसको गुणा करके फिर ये जोड़ करके लिखें, ये करने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक को अलग जोड़ लीजिए और फ्रैक्शन को अलग जोड़ लीजिए, वैसे देख करके इसका आंसर आ रहा था। अब ये लास्ट सवाल आज का है 14 नंबर कि 5 लड़के ABCDE हैं जिनकी लंबाई सर्वाधिक लंबे से सर्वाधिक छोटे के क्रम में 1 इंच घटती जाती है। यदि पांचों की लंबाई का योग 300 इंच हो तो ई की लंबाई क्या है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा कि ई की लंबाई क्या है, मतलब सबसे छोटे वाले की लंबाई क्या है। तो इसको पहले हम डिटेल में बताते हैं। अगर सबसे छोटे वाले की लंबाई हम x मान लें तो उससे जो बड़ा है वो x+1 हो जाएगा, उससे जो बड़ा है वो x+2 हो जाएगा, उससे बड़ा x+3 हो जाएगा और उससे बड़ा x+4 हो जाएगा। और इन सब की जो लंबाई का योग है वो 300 है इंच में। तो जोड़ दीजिए इनको सबको, कितना हो गया 5x और 5x प्लस 3 3 6 4 10, ये बराबर किसके हैं 300 के। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, ये प्लस का है उधर जाएगा तो -290 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 290/5। तो 5 × 25 और 5 × 40 यानी 58 इंच। जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी लंबाई 58 इंच है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 लड़के ABCDE हैं जिनकी लंबाई सर्वाधिक लंबे से सर्वाधिक छोटे के क्रम में है, 1 इंच घटती जाती है। यदि पांचों की लंबाई का योग 300 इंच हो तो ई की लंबाई क्या है, या सबसे छोटे की लंबाई क्या है ना, यहाँ पे ई की लंबाई क्या है, या सबसे छोटे की है ना, सबसे छोटे की लास्ट वाले की क्या है। तो आप क्या आंसर दोगे 58 इंच। सबसे बड़े से सबसे छोटे में जाती है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे, फिर ये सबसे छोटा। सबसे बड़ा अगर पूछेंगे तो 58 में आप क्या जोड़ दोगे 4, यानी ये 62 इंच का सबसे बड़ा हो जाएगा। अच्छा इसका जवाब देने का एक बड़ा साधारण सा तरीका आपको बताते हैं जो सबसे ईजी वे है। 300 इंच पाँचों की लंबाई है, राइट, 300 इंच पाँचों की लंबाई है, इसे 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया 60। अब 60 आ गया तो इसमें जो है आपके 2 बड़े होंगे और 2 छोटे होंगे। देखिए एक यहाँ 59 हो जाएगा,
एक 58 हो जाएगा, और इधर एक 61 हो जाएगा और एक 62। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो अगर इसे ए कहें तो इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई। तो ई कितने इंच का हो जाएगा? 58 इंच का। या ई की जगह सबसे छोटे व्यक्ति की लंबाई क्या। तो ये इस तरह के कॉमन से क्वेश्चन थे, और आप ध्यान से देखिएगा लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 7वां क्लास था। 8, 9 और 10 3 क्लास हो सकता है और करें इसके 3 या 2, तो उसमें बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं इसके 8वें वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।